अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रफ, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रफ। तो आज मैं आपको आपके साथ अपना 1 ईयर एक्सपीरियंस लिथुआनिया में रहते हुए शेयर करूंगा एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ, कि मुझे क्या यहाँ पे फेस करना पड़ा और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा कि ये मतलब कि नहीं। आपको क्या क्या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का शेयर कर सकता हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स और ईच एंड एवरीथिंग माय फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल कैसा गुजरा, मैंने 2 सेमेस्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वाई आई चूज़ लिथुआनिया। लिथुआनिया को चूज़ करने की रीज़न क्या थी? मुझे लिथुआनिया कोई पता नहीं था कि लिथुआनिया क्या है, लिथुआनिया कैसी कंट्री है। आप देख सकते हैं ये ऐसी कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में है। तो मैं लिथुआनिया आने से पहले ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कर रहा था, तो मुझे ऑस्ट्रिया जाने का क्रेज़ था, तो मैंने उसका प्रोसेस स्टडी किया, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोज़ देख के पहुँचे भी ऑस्ट्रिया माशाल्लाह, और बहुत सारों को सक्सेस भी मिली वो वीडियो देखने के बाद। तो इसके बाद लाइक ऑस्ट्रिया का प्रोसेस है लंबा, तो वो एक से 2 साल के दरमियान था पहले। तो अब उसमें क्या हुआ था कि मैंने एडमिशन सिक्योर किए, तो उस टाइम कोई इशू चल रहा था अपार्टमेंट्स का, तो अपॉइंटमेंट अगले साल मिलनी थी। मैं अपना 1 साल और वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, ये एडमिशन सिक्योर करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। आइल्स किया मैंने, सब कुछ किया, तो इसलिए मैंने लिथुआनिया में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ से एडमिशन आया। वो थी KSU, यहाँ की ब्रांड यूनिवर्सिटी, जिसे हम वर्क परमिट भी कहते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर उससे में सिस्टम बन गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन उस टाइम ना मैं जब अप्लाई कर रहा था डेडलाइंस थी, तो मुझे सब ने कहा विलनेस यूनिवर्सिटी में ना करना, वहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल देते हैं, और इस दफ़ा तो बच्चों को दे ही नहीं रहे। ये वो सारे लोग मुझे गाइड कर रहे थे अपनी तरफ से, वो ठीक ही बता रहे थे अपने एक्सप्लेनेशन, लेकिन मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक जुनून था, तो मैंने विलनेस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दिया। इवन के KSU यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू हुआ, एडमिशन आने में इतना स्लो प्रोसेस था, 1.5 महीना लग गया। विलनेस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, विद इन 2 आवर्स मेरा एडमिशन भी आ गया। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू मेरा बहुत ही अच्छा गया था, इस पर एक मैं सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्या इंटरव्यू में पूछा था मेरे से। आफ्टर ऑल मैंने फ़ीस जमा की, और यकीन जाने मैंने अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली उस 1 महीने के अंदर। KSU साहब का अभी तक मुझे वो फ़ीस वाचर नहीं है, फ़ीस वाचर जनरेट करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। वेलनेस यूनिवर्सिटी में मैंने फ़ीस पे की, उसी टाइम फ़ीस भी स्क्रूटनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत स्लो प्रोसेस गया, स्लो नहीं, स्मूथर प्रोसेस मेरा गया था। उसका मेरा वीज़े का डिसीजन, उस टाइम मसले चल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के, KSU और थोड़े से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वजह से, तो सबका डिले हो रहा था। तो मेरा 2 इंटरव्यू हुए थे, फर्स्ट हुआ था, उसके बाद सबका 2 था उस टाइम। तो जो दूसरा था माइग्रेस 15 था मेरा, वो बहुत स्ट्रिक्ट था एज़ कम्पेयर टू बच्चे जो सारे कह रहे थे। तो बहुत सारी रिजेक्शन आई थी उसमें, लेकिन मेरे 4 दिनों में डिसीजन भी आ गया था। आपके भाई ने फुल हैवी से तैयार होकर प्रोटोकॉल करके इंटरव्यू दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन लिथुआनिया से थी कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, अच्छे से जॉब करूंगा, गैदरिंग करूंगा, अपने कनेक्शंस बिल्ड करूंगा। तो इनमें से कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी भी उतरी हैं, कुछ नहीं उतरी। इफ़ आई टॉक अबाउट द जॉब एंड हाई पेड अर्निंग, लाइक हाई पेड वेजेस, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन ना लगा के, यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। आपको अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में करते हैं तो आफ्टर टैक्स 5 से 7 यूरो के दरमियान आपको मिलेगा, और बोल्ड करते हैं तो उसमें भी आपको 8 से 10 यूरो के दरमियान एवरेज बनती है पर आवर की। और थोड़ा सा वो मुश्किल काम होता है ये कि, लेकिन वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड वाला काम होता है, क्योंकि मैं एज़ अ फ्रीलांसर भी काम करता हूँ, तो मुझे दूसरा पार्ट टाइम ये वाला जो बोल्ड वाला है वो काम ज़्यादा सूटेबल है। इंप्रेशन जब मैंने 10 से 12 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ था यूरोप आने से पहले। तो मैंने जब इधर पहुँचा तो मैंने अपना फ़र्स्ट इंप्रेशन मैंने देखा, काफ़ी कुछ चेंज था, गोरे बैठे थे एयरपोर्ट पे, और एक अलग ही वाइब होती है यूरोप की। एंटर हुआ था, बहुत प्यारा था लिथुआनिया। एयरपोर्ट से उतरते साथ टैक्सी बुक की मैंने, और मुझे 2 इंडियन लड़के थे, दिलशाद और इमरान, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप आओ हमारे साथ रहना। हमने डॉर्मेट्री में स्टे अपना कंटिन्यू किया, और
टैक्सी करा के मैं वहाँ पहुँच गया और माशाल्लाह हमने वहाँ रहना शुरू किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पार्टी शार्टी, फर्स्ट डे, ओरिएंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग हमने सेलिब्रेट किया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली विलनेस यूनिवर्सिटी में, और मैं कहता हूँ कि मेरा डिसीजन विलनेस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने वाला रिग्रेट नहीं किया, बल्कि मैंने एंजॉय किया एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स जो कि KSU और दूसरी जो फलां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लीजिए, जिसमें मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम लिथुआनिया को कंपेयर करते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री से, यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा चीप है। बहुत ज़्यादा, एक होता है ना ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा चीप है। लाइक आपको फील नहीं आएगा कि आप अगर कम कमा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। कर लेते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो है, वर्क जो हम करते हैं, बोल्ट एंड वोल्ट, जिसमें हम काम करके पैसे कमाते हैं। इसमें यह है कि समटाइम्स काम बहुत स्लो होता है, समटाइम काम बहुत तेज़ होता है। पिछले हफ्ते में था काम बहुत स्लो था, 40-50 बनाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ दिन बहुत अच्छे भी आते हैं। बस वो कुछ दिन जो अच्छे आते हैं उसमें ही बस आपका ख़र्चा पानी पूरा हो जाता है, वो इतने अच्छे होते हैं। लाइफ और वेदर की बात कीजिए, आप वेदर देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे अभी आजकल यूरोप में बहुत गर्मी पड़ रही है, आई डोंट नो व्हाई। अभी यहाँ पे लिथुआनिया में 33 डिग्री है, और अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा शांत हुआ है, डाउन हुआ है, 28-7 पे चला गया। लेकिन कल बहुत गर्मी थी, बहुत बुरे हालात थे, तो AC के बगैर आपसे नहीं बैठा जाएगा गाड़ी में। और यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर पंखे और AC नहीं लगे होते घर में, तो ये इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। पाकिस्तान में चलो एटलीस्ट पंखा तो लगा होता है ना, तो थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करने के लिए AC भी लगा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। Let's talk about the things which nobody talks about in Lithuania. First of all, आपको यहाँ पे जो वेदर्स हैं विंटर्स में स्पेशली वो डार्कर मिलेंगे, लाइक दिन होने के बराबर नहीं होंगे। और विंटर्स के अंदर एक ये ड्रॉबैक है तो पॉजिटिविटी है, बोल्ट का काम फुल पहाड़ों पे होता है वहाँ पे। और बहुत सारे जो ओड जॉब्स हैं उसमें विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब पीक विंटर्स आते हैं तो ये लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑर्डर करना पसंद करते हैं, और उस टाइम पीक पे काम होता है तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप सिटी की बात करें तो सिटी बहुत क्लीन होती है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ग्रीनरी जितनी भी होती है सारी बर्फ़ में ढक जाती है, और गाड़ी स्केटिंग करते हुए जाती है। क्लीनिनेस बहुत अच्छी होती है, सेफ्टी बहुत अच्छी है विलनेस के अंदर, और बहुत सारी प्रोज हैं, जैसे यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत चीप है, स्टूडेंट इजीली मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है, इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाहर जो कम्युनिटी है, बहुत सारे जो इधर लोग रहते हैं लिथुआनियंस, कुछ होंगे लाइक 10 आउट ऑफ 2% जो होंगे जो आपको थोड़ा सा रेसिज्म फेस कराएंगे, लेकिन 8 आई लव लिथुआनियंस, लाइक कि वो 10 में से जो 8 बंदे हैं ना, वो आपको गाइड करेंगे, आपको एड्रेस भी बताएंगे, आपको यहाँ के लड़के लड़कियाँ ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। आपको फील नहीं होगा कि आप किसी पराए मुल्क में आए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा बात कर लें कि लिथुआनिया मेरे लिए एक अच्छा फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था, तो अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे लिथुआनिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आके मैंने अपने बहुत सारे अपने काम किए। यहाँ लाइसेंस ले रहा हूँ मैं, UK का वीज़ा लगा, मैंने यूरोप पूरा घूमा, आधा घूम चुका हूँ, अब बाकी आगे और एक्सप्लोर करूँगा। और लिथुआनिया चूज़ करने के बाद मुझे बहुत सारी मतलब कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी उतरी, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरा। जैसे कि लेट्स सपोज जॉब है, सिर्फ मैं अगर इसको ओवरऑल रैंक करूँ तो लिथुआनिया को 10 आउट ऑफ 7 करूँगा, कि 7 इसकी बाकी सारी प्रोज हैं। 3 जो मैं इसके करूँगा कि यहाँ पे वेजेस कम है और जॉब सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत कम है, लिमिटेड है। तो आपको उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, या आपके पास स्किल्स हों आप, ताकि यहाँ पे आकर अपना बिज़नेस इनिशिएट करें, गाड़ी का बिज़नेस कर लें, काम खाने का पीने का कर लें, तब आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं और साथ सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और सेविंग्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा और जॉब्स करके आप सेविंग्स करके आप पाकिस्तान में पैसे भेज सकते हैं। तो मैं आपको अगर कहूँगा कि 2026 में लिथुआनिया आपको, अब तो सितंबर डेट ख़त्म हो गया, 2027 होगा अब फरवरी, तो आपको करना चाहिए। लेकिन आप इसके साथ दूसरे ऑप्शन भी रख सकते हैं लिथुआनिया के लिए, लातविया भी है, एस्टोनिया भी है, तो और कंट्रीज़ कर लें आप। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।